बच्चों, मेरे रेडियल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ था, है ना, नंबर सिस्टम का मैं कराया था, आप लोग देखे ही है ना। तो आज उसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसको देखते हैं। कुछ नहीं, एकदम दमदार क्वेश्चन है, तरीका वही है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, ठीक। तो संख्या तब सबसे छोटी संख्या होगी। तो मैं 2 तरीका बताया था आपको, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों। तो देखिए क्या लिखोगे, माना 5 क्रमागत संख्या, विषम संख्या, क्या विषम संख्या, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं बता दिया था, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x 1 2 3 4, x प्लस 8, ठीक है। तो ये 5 क्रमागत क्या विषम संख्या, सम दिए गए थे, विषम दिए गए थे। मैं ट्रिक बता डाला हूं, उस ट्रिक को पहले देखेंगे, इसको चालू करने पहले उसी को देखेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 बराबर कितना आ रहा है, 145। कितना आ रहा है, 145। कैमरा थोड़ा नीचे कर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना, इधर कुछ नहीं रखा इसमें। चलिए अब देखते हैं जल्दी से, सबको जोड़ दो। x कितना, 5x प्लस कितना हो गया 10 और 10 और 18 2 20 हो गया, और कितना हो गया 145। जोड़ लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 6 12, हाँ ठीक है। तो ये 5x बराबर कितना हो गया 145 में, तो 20 को कम कर दो, कितना आ गया 145, 20 का 5 और 125, मेरे हिसाब से 125 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये मेथड है, ध्यान रखिएगा, मेथड है। मैं इसका शॉर्टकट इसके जस्ट बाद बताऊंगा, ठीक। तो x कितना हो गया 125, तो डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 125 बटे 5, कितना हो गया 2 और 5। x की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या x ही है, देख लेंगे उसमें। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25, ठीक है। तो ये संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या 25। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या, मैं बताया था 5 ऐसे गोला बना लो, 1 3 4 5, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना था, 145 था। इसको कितने से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 5 और कितना, 5 दूनी 10, ठीक। 5 दूनी 10 45, 29 बार में जाएगा, ठीक। तो ये मिडिल है, ये क्या मिडिल नंबर, तो मिडिल यही होगा। तो 29 में 2 कम करो, 27 में इधर 2 कम करो, 25 इधर 2 बढ़ाते जाओ, कितना होगा 31, और ये कितना हो गया 35। तो देखो सभी संख्या भी मैंने निकाल दिया। शॉर्टकट ट्रिक देखो, 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये आपका सबसे छोटी कौन सी है 25, और सबसे बड़ी कौन सी है कितना 33। तो ये दोनों का शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो ये बन जाएगा। चलो इससे इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, 2 मिनट रुकना। अब मैं इसका लॉन्ग कट नहीं बताऊंगा, तुम आप लोग उसी मेथड से बना लेना जो मैं बताया था। लॉन्ग कट नहीं, अब शॉर्टकट बताऊंगा, धनाधन क्वेश्चन बढ़ेगा आगे। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो मैं बता डाला था इसको, 55 को क्या करो 5 से डिवाइड करो, कितना बार हो जाएगा 11, मतलब 5 गोला खींचो, 1 2 3 4 5। तो ये 11 क्या मिडिल नंबर, 11 इधर कितना आएगा 2 कम करना 9, इधर कितना 7, इधर 2 2 बढ़ते जाएगा, कितना होगा 13, और ये कितना हो गया 15। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संख्या कौन सा 15, का आंसर क्या आएगा इसका 15। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक। चलो तो ये स्टेप का आपसे कैसे भी क्वेश्चन आएगा बनेगा। अब इसका सम का मैं ट्रिक बताऊंगा, मतलब जैसे मैं बोला 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या, अब बोलूंगा 4 क्रमागत सम संख्या, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रिक होगा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर आगे देखते हैं। अब देखना, देखो यार, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक। तो अब बोलेगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, 4 क्रमागत, ठीक। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर शॉर्टकट आपका नहीं चलेगा, थोड़ा लॉन्ग कट है। 4 में बोलूं, अब बताओ इसमें मिडिल कौन सा है, नहीं है। मिडिल मतलब मान लो मैं इसको मिडिल लेता हूं, तो इधर 1 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, तो मिडिल नहीं हुआ। मिडिल मतलब जो बीच में आया, मतलब बीच में जो भी चीज है, जैसे मान लो 5 होता,
तो ये मिडिल है, तो ये मिडिल वाला क्या करेगा, इधर भी दो इधर भी दो, मतलब मिडिल मतलब क्या, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक। तो वो मिडिल होगा यहाँ पर, लेकिन मिडिल नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा आपको, मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन ये है थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा। तो चार क्रमागत सम संख्या, चार क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये ट्रिक है जो आपको मैं बता डाला हूं, आपको अलग से कोई ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपका ट्रिक हो गया। चलिए कितना हो गया यहाँ पर 36, तो डायरेक्ट जोड़िए 4x और कितना हो गया 6 12, ठीक है। तो 12 और 36 कितना हो गया, 4x बराबर 36 माइनस 12, मतलब मेरे हिसाब से 24 बच रहा है, मतलब एक कट गया। कितना है x की वैल्यू सीधा सीधा आई 6, x की वैल्यू 6 है। तीसरी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछा आपने, तीसरी संख्या, तीसरी तो यही है, तीसरी यही है, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या, मतलब 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो तीसरी संख्या क्या होगी 10। तो मैं यदि संख्या बोलूं, आपसे संख्या पूछते जाओ पूरी संख्या, तो एक संख्या 6, यहाँ रखो 8, यहाँ रखो कितना, यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ रखोगे कितना आएगा 12, तो टोटल संख्या क्या होगी 6 8 10 12, ये तो पूरी संख्या पूछी, ठीक। तो ये बन जाएगा। चलो 2 मिनट का फिर से रेस्ट, फिर आगे देखते हैं। चलो देखो जल्दी से, अब नया क्वेश्चन उसी पैटर्न का, लेकिन विषम पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो कुछ ही नहीं है, संदीप सर ने आपको ट्रिक बता डाला है, चार क्रमागत विषम संख्या वही चीज है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ दो और खेल खत्म करो, ठीक। तो कैसा आएगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इक्वल टू 72, ठीक है। 72 हो गया, इनको सबको जोड़ो 4x, अब मेरे हिसाब से आएगा 12, ठीक। तो 72 घटा लो उधर से, कितना है 72 माइनस 12, मेरे हिसाब से 60 होना चाहिए कायदे से, ठीक। तो चलिए कितना आ जाइए जल्दी से देखो, 4x बराबर कितना 60, तो मेरे हिसाब से 60/4 मतलब कितना आएगा 15, कितना है 15। तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या का पूछा है ना क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबको मिटाओ। तो यहां पर देखो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, देखते जाना, ये x का मान क्या है 15, यहाँ रखो 17, फिर यहाँ रखो 15 19 और यहाँ रखो कितना 21, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही 21, तो आंसर क्या आएगा 21, और सबसे छोटी संख्या पूछा तो क्या बोलेंगे 15, तो बन जाएगा। तो ये एक ऐसा सा क्वेश्चन आता है, सभी में आता है, रेलवे एनटीपीसी सभी जितना एग्जाम आप पढ़ लो, कंपटीशन एग्जाम सब में काम आएगा, ठीक। पीएससी और व्यापार जो भी एग्जाम है ना। तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो, अभी मैं बार बार बोला, मैं एक्चुअल में यूट्यूब में इसलिए ज्यादा नहीं आ पा रहा हूँ, रीजन मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। टेलीग्राम में मैं क्या, मेरे को वीडियो बनाते बनाते ही हालत खराब हो जाती है उसमें, और ऑनलाइन पढ़ाना आपको खुद जानना बहुत टफ है और समझाना भी बहुत टफ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इजी वे में बच्चों को समझाऊं, और मेरा नॉलेज आपका थोड़ा बहुत काम आ जाए तो वो दिक्कत नहीं है ना। तो ये बन जाएगा, है ना। तो इस पैटर्न पर मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको क्या, कम से कम घर में बैठे हैं, कोचिंग अभी खुल नहीं रही है, कम से कम इसी बहाने आप घर में क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए। चलिए देखते हैं, 2 मिनट का रेस्ट। बेसिक मैथ्स बेसिक से चालू कर रहा हूं मैं, एबीसीडी से, ठीक है। हाई लेवल आप बाद में जाएंगे, पहले लो लेवल से स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारे लोग छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे मतलब ग्रामीण स्तर के भाई हैं, भाई हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स कॉमर्स बायो वाले होते, लगभग उनको मैथ्स टफ लगता है, तो मैं एबीसीडी से काम कर रहा हूं। तो मैं बार बार बोलूंगा, इसको देखते रहिए, ठीक। और यदि आपको लगता है कि टेलीग्राम में आना चाहिए या कोचिंग खुल जाएगी तो सर का हमको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर हम आपको आखिरी में देंगे, ठीक। आपको अच्छा लगे तो आप क्या करिए, इसी से कोई पढ़ सकते, ये भी अच्छी चीज है, ठीक है। वो उसमें क्या थोड़ा डीप में मिलेगा आपको, डीप मतलब ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और इस पे थोड़ा कम रहेगा, बस ये अंतर। बाकी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, मेरे यहाँ क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आप अब देखेंगे थोड़ा सा। दो संख्याओं का क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो पहले देखना पड़ेगा क्या कि माना
माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। ठीक, अब बोला दो संख्याओं का योग मतलब x और y का योग कितना होता है, x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे आप लोग 46। ठीक है, और दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 14। ठीक, तो अब दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, आप लोग 10th में पढ़े थे 10वीं क्लास में। ठीक है, सब पढ़े हो, भूल गए हो, लेकिन कुछ अब याद आ जाएगा, है ना। तो ठीक याद रखिए, थोड़ा कुछ नहीं है। अब दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। याद करो 10th क्लास में पढ़े थे, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2x जुड़ना चाहिए। डायरेक्ट जोड़ा करो, टाइम बर्बाद मत क्या करो। प्लस वाई माइनस वाई खेल खत्म। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जल्दी से कितना हो गए 0 और 60 होना चाहिए कायदे से मेरे हिसाब से। तो कितना होगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो बड़ी संख्या मेरे हिसाब से x थी। x क्या थी, बड़ी संख्या। अब बोलोगे सर ये बड़ी है कि नहीं, ये चेक कर लेते। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू आपने जो निकाला है, क्या कर लीजिए, एक किसी भी एक इक्वेशन में रख के क्या कर लीजिए, y की वैल्यू निकालिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या था 46 था, यहाँ x की वैल्यू क्या रखिए 30 रख दीजिए। 30 प्लस वाई बराबर 46, तो y बराबर कितना है 46 माइनस 30 बराबर कितना बचा आपके पास, मेरे हिसाब से 6 और 16। तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू भी 16। तो आपके पास बड़ी संख्या कौन है 30। तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। छोटा देखो, ये यहीं से सीखना चालू करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल में चले जाते हैं मैथ्स को और बनाने बढ़ जाते हैं, और वो हमको तकलीफ करना चालू कर देता है। जिनका मैथ्स ठीक है, मेरे को लगता है वो इसी से ही चालू करें। मेरा पहला वीडियो भी डाला हूँ, ठीक, उसको आप लोग कंप्लीट क्या करिए देखिए, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट का रेस्ट फिर से लेंगे। चलिए देखो, चलो देखो भैया, हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों, ठीक है, बहनों, ठीक, आपको इसमें देखना चाहिए, है ना। और लाइक पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और कोचिंग अभी खुलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो मेरा मानना है चुपचाप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो और अपनी क्लास, अपने स्टडी को मत रोको। वैकेंसी जल्द जाएगी। अभी आप लोग देखे हो पीएससी की वैकेंसी, बोला ना, पीएससी सभी विभाग से क्या ले रहा है, जानकारी ले रहा है। तो मतलब पीएससी होगा, मतलब 26 नवंबर को पीएससी आ जाएगा, और फरवरी में आपसे फिर से एग्जाम ले लेगा। तो पढ़ने का टाइम कहाँ मिला आपको। मान लो मैथ जो है, आपको मैथ डेली 1 घंटा पढ़ना चाहिए। यदि आपका मैथ्स वीक है या एवरेज है तो डेली पढ़ना चाहिए, और डेली यहाँ पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी मैं बार बोल रहा हूँ, फीस तो नहीं ले रहा हूँ, है ना। और जुड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा, है ना। तो चलिए, दो संख्याओं का अंतर कितना बोला 137। तो वो दो संख्या कौन सी है मेरे को नहीं मालूम। तो दो संख्या मैं ले रहा हूं, x माइनस वाई बराबर क्या ले लिया 100, ठीक है। दो संख्या x और y, ठीक, ये हो गया। अब बोला बड़ी संख्या कितना है 680 है, तो छोटी संख्या होगी x को मैं बड़ी संख्या ले रहा हूं, x को क्या ले रहा हूं, x इक्वल टू कितना 680, ये बड़ी संख्या है, क्या ये बड़ी संख्या मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पर रखो 680 माइनस वाई 137, वाई को खसका दो उधर और इधर इसको लेके आओ, तो कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से y इक्वल टू कितना हो गया 680 में से आप 4 हटा लीजिए, 137 हटा लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हटा लेते जल्दी से। मेरे हिसाब से ये कितना होगा 680 और 137 कितना हो गया 3, ठीक है। और 3 और कितना बच गया आपका 7, ये 4 और ये कितना हो गया आपका 5, तो 4 कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 मिनट 5, हाँ 543। आंसर कितना है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 543। मैं एक बार आंसर चेक कर ले रहा हूँ, है ना, एक बार आंसर चेक कर ले रहा हूँ। करेक्ट आंसर है 540। तो छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या 680। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा टफ वाला, थोड़ा सा टफ रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, ठीक। चलो देखो भैया, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल और
अंतर, उनका अंतर 93 व 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। तो कुछ नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। दो संख्या आपको नहीं मालूम तो लिखने का आपका तरीका समझ में आ गया होगा। x इंटू वाई बराबर 93, ठीक है, और x माइनस वाई दोनों का अंतर कितना था, 28 था। तो उनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है समझना, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो x का रेसिप्रोकल यदि मैं बोलूं, x का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है, x का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बोलो 1/x, ठीक, y का बोलूं मैं 1/y, ठीक। तो इनका अंतर बोल रहा है, मतलब इनके व्युत्क्रमों का अंतर, इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो मतलब मैं यदि बोलूं कि 1/y माइनस 1/x, दोनों को, या 1/x माइनस 1/y ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो 1/y माइनस 1/x लिखूं, ठीक, मतलब एक संख्या को दूसरे, मतलब एक संख्या का व्युत्क्रम दूसरे संख्या के व्युत्क्रम से घटा दिया जाए। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे भैया, ये इधर भागेगा, ये इधर कैसे लिखते हो, x माइनस वाई बटे एक्स वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे हिसाब से 28 है और x इंटू वाई की वैल्यू 93 है। तो आंसर क्या आएगा, 28 बटे 93। तो आपका ये आंसर होगा 28 बटे 93। तो बनेगा ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बनेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ट्रिक वाला, बनेगा आपसे, ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट। एक जबरदस्त क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है, व्यापम, पीएससी, रेलवे, एनटीपीसी सब में पूछेगा इस टाइप का, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन लगा मेरे को, लेवल का लगा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ठीक, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक, तो पहले देखना पड़ेगा वह संख्या कौन सी है ना। पहला चीज, वह संख्या, माना वह संख्या x है, ठीक। तो x से कितना घटाना आपको, 10 घटाना है। x से 10 घटाना बोला पहले, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ठीक है। अब क्या होगा, घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब x का व्युत्क्रम कितना होगा, x का व्युत्क्रम 1/x, x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x, और यही 1/x क्या होगा, 75 में गुणा हो जाएगा, बोल तो रहा है। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, मतलब इसके व्युत्क्रम का 75 गुना, मतलब ये संख्या जो होगी उसका व्युत्क्रम होगा, उसका 75 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही ये वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक। तो क्या करोगे, x माइनस 10, तो ये कितना होगा, 75/x, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको इधर मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, ये इधर देखो, तो x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75। तो इसको इधर लेके आओ फंसा के, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, वर्ग समीकरण हो गया, जो 10वीं क्लास में पढ़े थे अपन लोग। मैं स्कूली टीचर हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा, ठीक है। मैं स्कूली टीचर हूँ, स्कूली मतलब स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है अब ये वर्ग समीकरण है, और वर्ग समीकरण सॉल्व करने के लिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे एक ट्रिक। कैसे, देखिए, ये कितना -75 है, तो दो संख्या का गुणा बताओ, 75 करने के लिए 15 पंचे 75 होता है ना, 15 पंचे 75। तो मैं इसको कैसे गुणनखंड करूंगा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75। अब देख लो, इन दोनों को घटाओगे मेरे भाइयों, माइनस 10x आएगा, ठीक, और -15 और 5 को गुणा करोगे -75 आएगा, ये क्लियर, ठीक है। तो इनमें दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन x माइनस 15, और इन दोनों में कॉमन 5, तो x माइनस 15 ये भी हो गया 0, तो दोनों में कॉमन x माइनस 15 और x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो क्या आएगा, x की एक वैल्यू 5 और एक -5। तो -5 होता नहीं, धनात्मक संख्या पूछा आपसे, वह धनात्मक संख्या कौन सी होगी, तो -5 इज अवॉइडिंग द माइनस साइन, मतलब अवॉइडिंग द माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस संख्या होता नहीं था। तो आपको पॉजिटिव नंबर मांगा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 15। तो मेरे को लगता है ये बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। जुड़े रहिए, बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, कोशिश करूंगा डेली वीडियो दे पाऊं,
मैं बीच बीच में आके आपको क्या देता हूँ, वीडियो देता हूँ, मेरे को खुद मजा नहीं आता, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वर्कलोड रहता है, स्कूली बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और जो कंपटीशन एग्जाम के जो हमारे से जुड़ गए हैं बच्चे उनको भी पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो बनाने में 1.5 GB मिलता है हम लोग को, 1.5 GB में काम चलाना पड़ता है, तो बहुत मतलब दिक्कत होता है। लेकिन ये है कि मैं बार बार बोलूंगा, जुड़ जाइए आप हमसे, कम से कम घर में बैठे बैठे कुछ तो पूछ सकते रहो। जब एग्जाम आएगा, मान लो बोलो एग्जाम आ गया, 2 महीने में तैयारी करें, नहीं हो सकता। 2 महीने में ये बताओ, आप लोग 12 पढ़े हो या 10 पढ़ते थे, 2 महीने में 3 महीने में हो जाता था क्या सिलेबस? नहीं होता था ना। अपन लोग अप्रैल मई जून से तैयारी चालू करते थे और मार्च में पेपर देते थे। तो वो स्थिति जब वहां थी तो यहाँ भी तो ऐसी होगी। साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखो साल भर तो निकल गया, अक्टूबर लग गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपसे एग्जाम ले लेगा, तो 4 महीने तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। तो 4 महीने के लिए आप जुड़िए। अब जान रहे हो आप, डेट तो किसके का नहीं है ना। तो जो भी है जुड़िए, बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में आइए। टेलीग्राम में हम आपको क्लास को और बेस्ट दे पाएंगे, बेस्ट मतलब ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना खा लो और जो भी है देखेंगे आगे, है ना, कल देखेंगे आगे की क्लास को। और इसको अच्छा लगे तो लाइक कर दो, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई, पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा बिलासपुर में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।